नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशी दौरे पर हैं और अपने ही देश के अंदर उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने ही देश में इस्तीफा मांगा जा रहा है? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ? आज मैं आप सभी को इस खबर में बतलाने जा रहा हूं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या कारण हो गए जिसके चलते देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी से इस्तीफा मांगा जा रहा है और इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है, किसके द्वारा मांगा जा रहा है, सब कुछ आप सभी के सामने रखूंगा। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस आप सभी को पता होगा, दशकों पुराना केस, और इस केस में हर टाइम पे नए नए तरीके से हर 1-2 साल बाद ये फाइलें खोलती जाती है, नए तरीके से एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता है। इस बार भी यूं ही हुआ। राहुल गांधी वोट चोरी के मसले को लेकर उठा रहे थे, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पूरे प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे, सदन के अंदर चुनाव सुधारों पर चर्चा किया, सब कुछ किया, लेकिन जैसे ही भनक लगी कि राहुल गांधी को अगर डिस्टर्ब नहीं किया गया, राहुल गांधी को अगर मुद्दे से भटकाया नहीं गया, तो फिर ज्ञानेश कुमार की कुर्सी तो जानी तय है। और आप देखेंगे कि ईडी नए तरीके से एफआईआर दर्ज करा देती है और आप देखेंगे कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर के नए नए एफआईआर होते हैं और इस एफआईआर होने के बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंचता है, चार्जशीट दाखिल की जाती है ईडी की तरफ से और कोर्ट में जैसे ही जाता है, कोर्ट साफ तौर पर इनकार कर देता है कि हम ईडी की चार्जशीट को संज्ञान में ही नहीं लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर कराना चाहिए था, इस मामले से जुड़ा हुआ एफआईआर नहीं है, बल्कि निजी तौर पर यह एफआईआर किया गया है, इसलिए इसका हम संज्ञान में नहीं लेते हैं। और आज कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हों, केशव वेणुगोपाल साहब हों, चाहे जो सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी साहब हों, सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने तो साफ शब्दों में कहते हुए कह दिया कि अब ये केस के फैसले आने के बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को इस्तीफा ही दे देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए। वो क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है और आज वो ये समझ के राजीनामा देना चाहिए। ऐसे जनता को सताने का काम वो नहीं करना चाहिए। भविष्य में उनको ये मालूम होगा कि ऐसे चीज़ें हम अगर करेंगे, लोग चुप नहीं बैठेंगे और ये उनकी बेइज्जती होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सुना आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इस केस से जुड़े हुए मामले को लेकर जो फैसला आ रहा है, यह सब कुछ आने के बाद अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी साहब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी से तकरीबन 50 घंटे की पूछताछ की गई, खड़गे साहब से 6 घंटे की पूछताछ की गई, तकरीबन 6-7 घंटे से ज्यादा पूछताछ जो है सोनिया गांधी जी से की गई, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता है, कोई सुराग हाथ नहीं लगता है, कोई एक पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी परेशान किया जाता रहा है। सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी साहब क्या कह रहे हैं। ये कहानी है द्वेष प्रेरित, लापरवाही से भरी, बिना अधिकार क्षेत्र के कार्रवाई करने की कहानी। यद्यपि मैं संक्षिप्त में कहूंगा, लेकिन ये बहुत रोचक कहानी है। शोर बहुत था, जोर नहीं था, आरोप था, आधार एकदम नहीं था, कभी नहीं था। इस केस में सत्ता के दबाव पर संविधान का अंतिम प्रभाव पड़ा है। कल के निर्णय में जहां इल्जाम हवा में थे, कानून जो है जमीन पर था। और मैं आपको प्रमाणित करूंगा कैसे द्वेष से भरा है। याद रहे 2021 में ईडी ने 2021 और 2025 के बीच में राहुल गांधी जी को लगभग 50 घंटे बुला के तहकीकात की, इंटरोगेट किया। 50 घंटे कितने होते हैं? शायद 55 थे या 52 थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। खड़गे साहब को 5-6 घंटे, सोनिया जी को 7-8 घंटे, अलग अलग तिथियों पे। दूसरा, हर तिथि पे कोर्ट में तारीख हो, कुछ फाइल करना हो, तो एक बड़े अच्छे तरीके से व्यापक रूप से लीक होता था अखबारों में
कि अरे इतने बड़े स्कैम में आज हम ये फाइल कर रहे हैं, ये हर तिथि पे सुर्खियों में होने के लिए, शोरगुल के लिए। तीसरा, इस दौरान मैं 21 से 25 की बात कर रहा हूं, अटैचमेंट्स हुए, फ्रीजिंग हुए, कहीं किराया आ रहा है तो किराए को बंद कर दो। अब ये रोचक कहानी क्यों है कि ये शुरू हुई थी 2014 में, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने शुरू की थी, एक प्राइवेट कंप्लेंट की और उसमें समनिंग ऑर्डर हुआ। मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूं, तकनीकी बात नहीं करूंगा। 2014 में ही सुब्रमण्यम स्वामी जी ने हजारों सैकड़ों बार लिख दिया सीबीआई को और ईडी को कि मैंने ये कार्रवाई कर दी है, ये आरोप है, ये गलती है, ये है फलाना ढीकर। अब रोचक बात सुनिए, 2014 से 21 कितने साल होते हैं? 7 वर्ष तक सीबीआई और ईडी ने लिखित रूप से अपनी फाइल्स में लिखा कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं बनता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आपको शक शुबा हो, हम हवा में बात नहीं करते हैं, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं। अगर शक शुबा जो मैं बोल रहा हूं तो पैरा 218 से 233 पढ़ लीजिए इस निर्णय की, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2014 से 21 तक फाइल पे, क्योंकि ओपिनियन ली गई, सलाह ली गई, प्रेडिकेट ऑफेंस एफआईआर की एजेंसी होती है सीबीआई, मनी लॉन्ड्रिंग की एजेंसी होती है ईडी, दोनों का संयुक्त सहमति थी, जॉइंट कंसेंसस ये शब्द इस्तेमाल किया है जज ने 232 पैरा नंबर पे, संयुक्त सहमति कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस का एफआईआर बनता ही नहीं है। नहीं तो आप समझिए कि 7 साल तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं करता गया, क्यों नहीं की लॉन्च? उसके बाद अचानक 30 जून 2021 को एफआईआर लॉन्च होती है। ये ऑफेंस हुआ है 2014 से सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार, और 2021 जून में जब ये होती है उसके एकदम पहले एक सलाह ली जाती है और अचानक जो 7 साल से संयुक्त सहमति थी कि नहीं होनी चाहिए वो एफआईआर होती है। अगर ये राजनीतिक द्वेष नहीं तो क्या है? यानी कहा गया सलाह कुछ भी हो, ओपिनियन कुछ भी हो, संयुक्त कंसेंसस कुछ भी हो, आपको एफआईआर फाइल करनी है तो कर दी। वो एफआईआर की कल कॉग्निजेंस, वो सॉरी ईसीआर कर दी, एफआईआर ने ईसीआर कर दी जून में, ईडी ने उसकी कॉग्निजेंस लेने से मना किया है कल जज ने, कल वाले निर्णय में। ये एजेंसी से दुरुपयोग का सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसकी जवाबदेही है इसके लिए, किसकी कुर्सी है, किसके विरुद्ध एक्शन लिया गया है? दोस्तों ये है खबर। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को शायद पता भी नहीं होगा कि वो विदेशी दौरे पर हैं और अपने ही देश के अंदर किस तरीके से एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता ने ही राहुल गांधी से जुड़े हुए मसले को लेकर के इस्तीफा मांग लिया है कि जब मामले कुछ नहीं होते हैं तो जबरदस्ती का परेशान क्यों किया जाता है। और क्या सच में ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को टाइम टू टाइम जब भी समय मिलता है इस पर एफआईआर करा करके नए मामले को उलझा करके खोल करके और राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश की जाती है? क्या सच में? और क्या अभी जो मांग की जा रही है नैतिकता के आधार पर, क्या सच में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देंगे? आपकी जो भी राय होगी आप वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। और क्या ये बताइएगा कि इस फैसले आने के बाद, कोर्ट के फैसले आने के बाद, राहुल जवेनी कोर्ट के फैसले आने के बाद क्या सच में ईडी को झटका लगा है? क्या सरकार को झटका लगा है? क्या गांधी परिवार की जीत हो गई, राहुल गांधी की जीत हो गई? जो भी आपकी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।